हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत की नदियाँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र को मेघना नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है कोसी। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ताप्ती। ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो IAS PCS लेवल की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, जहाँ भी कहीं GS आता है वहाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है चंबल। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो ये तीनों ही नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है गोदावरी। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है, गैस कीजिए, जी हाँ, इसका सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी इसका सही उत्तर है। कंफ्यूजन में कई बार गंगा लगा देते हैं लोग। भारत की सबसे लंबी नदी जिनका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वो कौन सी नदी है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है ये गंगा नदी है, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित होता है। इनमें से कौन सा है वृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो डेल्टा बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर है काली नदी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को इनमें से जिन जिन के उत्तर आते हैं आप उनको मुझे कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये सभी जो हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी जो एक विभ्रंश या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो नर्मदा है सही उत्तर।
सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिए आंसर बताने की और काउंट कीजिए कि आपने कितने आंसर सही बताए हैं। तो आपकी किस लेवल की तैयारी है, आप इस वीडियो से तैयारी भी कर सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं? तो फ्रेंड्स, गैस कीजिए। जी हाँ, नर्मदा एवं ताप्ती इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गैस कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपका उत्तर सही लगता है से आता है तो बताइए। जी हाँ, ये है महानदी। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, ये सतलज नदी पर। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? गैस कीजिए। जी हाँ, इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देख लेते हैं। देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के जहाँ मिलती है वहाँ बनता है। कर्णप्रयाग जो है पिंडर और अलकनंदा के मिलने से बनता है। और विष्णुप्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है गंडक। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है भागीरथी नदी पर। ए ऑप्शन सही होगा, भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है। तो ये ऑप्शन देखिए, कानपुर, पटना, वाराणसी। तो इसमें जो है ये तीनों ही भागीरथी नदी पर है, दिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये हुगली नदी पर है। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन बहुत रिपोर्टेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है यमुना। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स इसका उत्तर है सिंधु नदी। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।